तीसरा अध्याय रुद्र संहिता सतीखंड। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उस सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया, पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मरीचित आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष का नाम भी बता दिए। ऋषिकर बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते ही हम लोग के मन को मथ डाला, इसीलिए तुम लोग में मनमत नाम से प्रसिद्ध हो गए। सभी लोगों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई दूसरा सुंदर नहीं, इसीलिए हे मनुभव काम नाम से तुम विख्यात हो गए। तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओ। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुम गंधर्व नाम से भी संसार में प्रसिद्ध हो गए। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे और तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या नाम से सभी लोक में विख्यात हो गई। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प से सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगे। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नामक ये 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी उपस्थित हैं। वे लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसीलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही गई है। यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्नपूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनि श्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया तो उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुनि, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या को बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी भी तरह से काम विकार को प्राप्त हो, वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रिय वाला हो गया, उस समय मेरे शरीर में 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन में उत्पन्न उन भावों को प्रकट करते हुए छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुनि, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे द्विज श्रेष्ठ, तब मरीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मरीचि और ऋषियों तथा मुझे संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है, मैं वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्मपालन शिव जी का मन में स्मरण कर दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभु, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं।
हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्व तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा पालन के लिए विष्णु प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित प्रकृति से परित तुरीयावस्था में स्थित निर्गुण निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण है। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु जी जब इस प्रकार स्तुति की गई तब वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। विशंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार से मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभध्वज यह कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, आपने अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगिनी, भातृपत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि क्रूर दृष्टि से न देखे। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विदे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया। ही चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या में रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि भी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले मंदात्मा तथा अत्य बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता में काम भाड़ों द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया। उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन में स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबा देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी हो उठा। हे मुनि, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिव जी के भय